अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका वेब सीरीज के 11वें सीजन का हम शुभारंभ कर चुके हैं। कल आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर हमारा विशेष एपिसोड और इसी में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम भविष्य मालिका में आया है और हम ये बातें अब आपको उड़िया भाषा में जो श्री अच्युतानंद महाराज द्वारा जो पद लिखे गए हैं उड़िया भाषा में, उसको हमने आपके समक्ष सीधे सीधे प्रस्तुत कर दिया ताकि आप हम पर ये आरोप ना लगाएं कि हम अपने मन से कोई बात इसमें जोड़कर कह रहे हैं। उन्होंने जो भी उसमें लिखा है और उसी को पुस्तकों में समेटा गया है और उसी को हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। हम ये दावा नहीं करते हैं कि ये बातें सत्य ही होंगी, किंतु ऐसा विश्वास है कि भगवान जगन्नाथ के मुख से जो भी वचन निकले हैं वो अपने भक्तों के कल्याण के लिए ही निकले हैं। और आपको बताते चलें कि श्री अच्युतानंद महाराज से जब भगवान श्री जगन्नाथ ये भविष्य मालिका लिखवा रहे थे, क्योंकि कहा जाता है कि जो जगन्नाथ जी के वचन हैं वही मालिका में सुरक्षित किए गए हैं और ये भगवान श्री जगन्नाथ की वाणी ही है जो कि संकलित रूप में भविष्य मालिका ग्रंथ के रूप में हमारे सामने आई है। इसमें यह भी लिखा गया था कि भविष्य मालिका तभी प्रकाश में आएगी जब भगवान का अवतार होने वाला होगा, किंतु अवतार के नाम पर भी आप देख रहे हैं कि कल्कि अवतार के नाम पर, महाप्रभु के अवतार के नाम पर इस समय बहुत सारे एक तरह से फेक कल्कि सामने आ रहे हैं। एक कथावाचक हैं जो कि अपने बेटे को ही महाप्रभु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी स्थान स्थान पर सुधर्मा सभा आयोजित हो रही है और उसमें उन्होंने अपने पुत्र को ही कल्कि अवतार महाप्रभु के रूप में स्थापित कर दिया है। चूँकि कथा जब लोग सुनने जाते हैं तो उन्हें ये विश्वास होता है कि कथा व्यास पर जो भी महानुभाव विराजमान है उनकी बातों में सत्यता होगी। तो जहाँ तक वो कथा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो त्रिसंध्या की बात भी कर रहे हैं, वो भी एक अच्छी बात है। किंतु जो उन्होंने एक कार्य जो किया है वो अपने पुत्र को ही कल्कि के नाम पर स्थापित कर दिया है। तो इस तरह की बातों से आप सभी दर्शक सावधान रहिएगा। अभी हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, किंतु आप अगर कल्कि के बारे में जानकारियां जुटा रहे हैं तो आप हमारा मंतव्य अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वो कल्कि अवतार के नाम से उनका एक चैनल भी है और वो स्वयं कथा भी करते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा भी करते हैं, ब्राह्मण हैं और वो बाकी कार्य जो कर रहे हैं उसमें अखंड मंथन उनका समर्थन करता है। किंतु उन्होंने जो अपने पुत्र को ही कल्कि अवतार घोषित किया है उससे हम बहुत सारे दर्शक सहमत नहीं हैं। और वैसे यदि आप ईश्वर की ये संरचना देखें और पूरा ब्रह्मांड देखें तो पूरे ब्रह्मांड के कण कण में, तृण तृण में भगवान का ही वास है। हम और आप, हम सब में ही उसी प्रभु का निवास है। तो उस प्रकार से देखें तो ये पूरा जो विश्व है वो भगवान विष्णु का विराट स्वरूप है। इसमें मनुष्य ही नहीं, नदियाँ, पर्वत, तालाब, जितने भी प्राणी हैं जिनमें जीवन है और जितने भी अचेतन पदार्थ हैं उस सब में उन्हीं प्रभु विष्णु का निवास है। तो इस प्रकार से देखें तो हमें आप सभी 8 लाख दर्शकों में भी प्रभु श्री विष्णु के, श्री कृष्ण के ही दर्शन होते हैं और हमें तो यही लगता है कि प्रभु अपने 8 लाख दर्शकों के माध्यम से अपने विराट स्वरूप का परिचय दे रहे हैं। तो हमारी दृष्टि में तो सारा संसार ही विष्णुमय है, किंतु विष्णु कोई साधारण शक्ति नहीं है जिनकी चंद्रमा और सूर्य 2 नेत्र हैं। और अगर आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़े होंगे तो उसमें उन्होंने नदियों को और पहाड़ जो हैं वो सारा परिचय उन्होंने दिया है कि इस सृष्टि में जो जो चीज़ें हैं विद्यमान वो उनके शरीर से ही जुड़ी हुई हैं। तो यदि इस प्रकार से देखें तो ये पूरा संसार ही भगवान का शरीर है और उसमें नदियों को भगवान ने अपनी रक्त वाहिकाएं बताया है। तो इस प्रकार से भगवान पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को ही अपना शरीर मानते हैं। ऐसी स्थिति में जो हमारी सीमित बुद्धि है उसके अनुसार हमें ये नहीं लगता कि भगवान किसी मानव शरीर में आकर के इस प्रकार की लीला कर पाएंगे। कारण ये है कि कलयुग का जो प्रभाव है वो वैसे भी अपना विपरीत प्रभाव दिखाएगा। तो द्वापर युग तक तो भगवान
शरीर विद्यमान हो गए थे, किंतु कलयुग में हमें ये संभव नहीं लगता। तो इसलिए जो लोग किसी मानव शरीर में कल्कि भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि जिस दिन आपकी दृष्टि इतनी विस्तृत हो जाएगी कि आपको हर जगह प्रभु ही प्रभु दिखने लगेंगे, जिसमें जीवित पदार्थों में भी और जो अचेतन पदार्थ हैं वहाँ पे भी जब आपको प्रभु के दर्शन होने लगेंगे, उसी समय समझ लीजिएगा कि उसी समय भगवान साक्षात स्वरूप में आकर के आपको दर्शन दे देंगे। किंतु जब तक आपकी दृष्टि में विस्तार नहीं होगा, तब तक आप किसी मानव शरीर में भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। और अब आपको बताते चलें कि भविष्यमालिका पुराण के नाम पर भी बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया गया है। बहुत सारे भविष्यमालिका के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कोई हस्तलिखित पुस्तक जो है वो 750 रुपये में बेच रहा है, कोई 100 पन्ने की पुस्तक को 250 रुपये में बेच रहा है। और ऐसे भविष्यमालिका के अगर आप विवरण देखेंगे, ऐसी किताबों को देखेंगे, तो आपको ऑनलाइन अगर मीडिया पे आप देखेंगे तो एक ही व्यक्ति की भविष्यमालिका पुस्तक आपको दिखाई देगी, और जिसका मूल्य 250 रुपये है, और वो आपको हर प्लेटफॉर्म पर अब उपलब्ध होती दिखाई देगी। जबकि अखंड मंथन आपको भविष्यमालिका से संबंधित बहुत सारी सामग्री 2020 से ही दिखाना आरंभ कर चुका है। हमने 10 सीज़न इसके समाप्त कर चुके हैं और 11वें सीजन में हम आपके लिए फिर से लाए हैं भविष्यमालिका को। और इस बार जो भविष्यमालिका लाए हैं वो बिल्कुल भगवान के जो वाणी है, जो वचन है, और उड़िया से जो अनुवाद किया गया है, उस अनुवाद को भी हम आपके सामने हूबहू प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका जो हिंदी अनुवाद है और अक्षरशः अनुवाद हम आपके सामने दिखा रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि जो कल्कि के नाम पर जो लोग स्वयं भू कल्कि घोषित किए जा रहे हैं या किसी के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। इस समय भविष्यमालिका को लेकर के बहुत सारे लोग भविष्यमालिका की हस्तलिखित पुस्तकें बेच रहे हैं, बहुत लोग प्रिंटेड फॉर्मेट में बेच रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों से आपको बचाने के लिए हम आपको भविष्यमालिका का अक्षरशः जो प्रतियां हैं, जो किताब है जो बहुत प्राचीन लिखी गई थी, उसको हिंदी में अनुवाद करके, और हिंदी का जो अनुवाद है वो अक्षरशः अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आपको मलिका के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो और आप भी इसे किसी विशेषज्ञ को दिखा करके आप इसको डिकोड करा सकते हैं। इस बार हम इसमें अपने मन से कोई भी बात नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि उससे हो सकता है कि अर्थ बदल जाए। और ये हम प्रिंट वर्जन में भी आपको दे रहे हैं ताकि आप इसको देख सकें और इसको समझ सकें। और यदि आप उड़िया भाषी हैं तो आप इसका अच्छे से और अनुवाद करके इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज हम आपको यशोवंत दास की मलिका के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। यशोवंत दास की मलिका में क्या लिखा हुआ है, ये अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो यशोवंत दास की मलिका है उसमें लिखा हुआ है कि बहुत अन्याय होंगे, कोई किसी के पास नहीं जाएगा, इंद्र के पास खेती के लिए अनाज नहीं होगा, बादल घिर रहे हैं, पिता को पुत्र पर भरोसा नहीं रहेगा, ब्राह्मण अपने पिता का श्राद्ध करेगा, अमीर बाहरी वस्त्र पहनेंगे। इसका अर्थ ये हो सकता है कि अमीर बाहरी वस्त्र पहनेंगे और वह शूद्र को दूर देश ले जाएगा। इसके बाद लिखा गया है, दिन में तारा उदय होगा, सुबह की धूप तेज होगी, हवा को रोककर बैठने की जगह में सामान चोरी हो जाएगा, किसी चीज में जीने का एक दिन, रजक घर पर खाना नहीं देगा, मेरी भतीजी भतीजा भाई बहन में विनोद किया जाएगा, एक शिष्य गुरु की अवज्ञा करता है, माया ने कहा गुरु को धन ना दें, यह देखना आसान नहीं होगा। अब श्री अच्युतानंद की गुप्त गीता में क्या लिखा हुआ है ये आप देखिए। पुराण गीता भागवत का पाठ करें, वो कहते हैं कि पुराण गीता भागवत का पाठ करें, यदि शराब और मांस का सेवन किया जाएगा तो माँ मौसी और सास आपसे दूर हो जाएंगी और ब्राह्मण नहीं गिरेगा। ब्रिकी हरिबे सोडा के भाई, मंदिर खंडहर हो चुका है, यह अन्याय में मजबूत होगा, जो शिष्य गुरु की पूजा नहीं करता वह देवता की आज्ञा नहीं मानेगा। जब उसने गुरु को देखा तो छिप गया, राजा अन्याय करेंगे, राजा प्रजा की पुकार नहीं सुनेगा, अकाल पड़ेगा और अनाज नहीं होगा,
दूसरे लोगों की भावनाओं को ना सुने, अनाज को गाड़ी में रखकर बेचेंगे, जिससे पाप पुण्य का ज्ञान नहीं रहेगा। फिर आगे लिखा गया है, जानवर कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसका पेट दूध से नहीं भरेगा। विष्ठा ऋषि बेटी गोमाता पोए, दया धर्म में डूब जाएगी। ब्रह्म शूद्र जल भरेगा, जीजा घर ले जाएगा। एक बिल्ली चोर जीवित रहेगा। बहू सास के बाल पकड़ लेगी और उसके एक पुत्र होगा। बड़े भाई को छोटा ना माने, छोटी सी दुनिया में अधर्मी शक्तिमान है। वह वर्या को लेकर चला गया। दुनिया लालची हो जाएगी, स्वाद नहीं होगा पूरब से। उगेगा मधु का पौधा, मैं वहां से महंगा हो जाऊंगा। अब जगन्नाथ दास की भक्ति चंद्रिका में क्या लिखा है ये देख लीजिए। ब्राह्मण वेद बेच देंगे, गायें लोगों को प्रिय होंगी। पोई लीमन कुल बधु स्थिति, लड़की चाहेगी तो शादी कर लेगी। वह संगीत वाद्य यंत्र के क्षेत्र में स्नातक बनना चाहता है। जानवरों की दुनिया में आप दूसरों से नफरत करेंगे। लोग बहुत कुछ करेंगे, याक में बैठकर गुजारेंगे। हवा बिजली की तरह भर सकते हैं। भाई बहन का प्रेम रहेगा। माता पिता पुत्र मरुथुब बेही भरिया जाना छोड़ देंगे। यह घर में नष्ट हो जाएगा। यदि गायें भोजन करेंगी तो खाने से कोई जातिगत भेदभाव नहीं होगा। नरपति प्रजा के प्रति क्रूर एवं निर्दयी होंगे। कर कष्ट में दिन, शून्य में बादल, बारिश नहीं होगी, गरजने लगी। जल के बिना कृषि नष्ट हो जाएगी। लोग अनेक व्यापार करेंगे, अपना पेट नहीं भरेंगे। बहू सास के बाल पकड़ लेगी। महायुग का घोर अंधकार, यज्ञ जप तप भक्ति नष्ट हो जाएगा। पाप में प्राणी का कल्याण होगा। चौपाया रास्ता डूब जाएगा। पुस्तक में कुछ ऐसे तथ्यों का वर्णन है जिसमें वर्तमान घटनाओं से काफी समानताएं हैं। इनमें से भारत में एक महिला राजा के होने और रूस द्वारा अंधकार युग के दौरान पश्चिमी देशों का उल्लेख किया गया है। फिर लिखा है, भूमिका निभाने का मुद्दा महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। कुछ लोगों के लिए इसे बहुत बाद की रचना या संक्षिप्तीकरण मानना स्वाभाविक है, लेकिन चूंकि ऐसी जानकारी एक धूक पोत्सा में मिलती है, इसलिए इसे निर्णय के दायरे में शामिल किया जा सकता है। चूंकि अच्युतानंद की रचना में किसी अन्य देश का उल्लेख किए बिना केवल रूस का उल्लेख है, इसलिए ये माना जा सकता है कि भारत के साथ रूस के संबंध एक बार मजबूत होंगे और इसी कारण उन्होंने इसका नाम प्रकट करने में संकोच नहीं किया। इसके अलावा राजा का गायब होना, उत्तर दिशा से वज्रपात का आना और मंदिर से पत्थर निकलना, ये भी बातें लिखी गई हैं। आगे क्या लिखा है, विधवा हो जाओ, उन्होंने उसे सफल कहा। भरत सोरी भी होंगे, वह लोगों को बांधेगा। रूस के राजा को अपने जीवन काल में जितने स्वर्ण देवता मिलेंगे, वे रूस आने पर उनके चरणों में झुक जाएंगे और जब यह बेकाबू हो जाएगा तो हम इस पर दोबारा गौर करेंगे। चलो, रूस तो 12 लेगा ही, कोई भी अकेला नहीं रहेगा। ताल में हम आपको देख रहे हैं। इस सूचक से अवगत रहें। झिनकारी नामक 1 वर्षीय कीड़ा, यह उत्तर से आएगा। बदन बल वह मरेगा। फिर लिखा है, नीचे गिरना, छत्र मंदिर में बदलना। 1 सप्ताह के लिए अंधेरा रहना। 6 साल के लिए जगन्नाथ की सवारी रुक जाना। पूर्व से समुद्र का आना। ओलों और रक्त की वर्षा होना। खसरे का फैलना। बड़े वृक्ष पर गिद्ध का बैठना। गजपति दिव्य सिंह देव के चेहरे पर धुएं का उठना। आकाश। फिर लिखा गया है, मेरी चट्टान बड़े छेद से गिर जाएगी, उस दिन से खतरा हो जाएगा। ये लिखा गया है रुक्मणी गीता, अच्युतानंद की रुक्मणी गीता में लिखा गया है। और मेरी चट्टान बड़े छेद से गिर जाएगी। गिद्ध अरुण खुंबर विराजेंगे, यानी गिद्ध जो है वो अरुण स्तंभ पर बैठेगा। हे बटसार, नीला पहिया मेरी बिजली होगी। ये लिखा गया है जी विरचित 34 में। जीवा उदय हेवे लेना, जीवा उदय हेवे लीना, चाहती रह गाए छतियाए, श्रीरंग बाहेरा सभी एक बार खतीबे, यानी कि श्री क्षेत्र में होंगे। फिर अच्युतानंद की 34 में ही लिखा है, 7 दिन तक अंधेरा रहेगा और बिजली के हमले होंगे। तारा भाले टुकड़े टुकड़े होकर गिरेंगे। यह भक्ति मुक्तिदायक गीता में लिखा है। ऋतः निसंदाह। फिर सारंग दास की मलिका में भी कुछ इसी तरह का वर्णन है।
लिखा गया है ऐसे जानवर होंगे जो ताकतवर नहीं होंगे और पूर्वी समुद्र से नमक उठेगा। अब अच्युतानंद दास जी लिखते हैं एक तारकीय भूकंप होगा, समुद्र पूर्व में उठेगा, बारिश होने पर कपास, विवाद टूटने पर उद्योग मर जाएगा। फिर हरिदास की मलिका में लिखा है और बारिश होगी और देवी शक्तिशाली हो जाएगी। मनुष्यों में कंठमाला आम है, आप घर घर जाकर मर सकते हैं। एक शिकारी पक्षी पानी में बैठेगा, धुआं केतु उदय पूर्व रागेश। फिर लिखा गया है बिजली गिरने से और जगन्नाथ की मणि में आग लगने से, बाढ़, तूफान 41 और भूकंप से जान माल की हानि होती है। कूड़ा कचरा फैलने से, महारानी के शासनकाल के दौरान महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि, नुआ पटना में झंडा फहराएगा, राष्ट्रीय रंग, उत्तर में जाति पंथ और रंग के बावजूद सभी का एकत्र होना। फिर लिखा गया है ढकासु वज्र गिरेगा और बवि देवा के रत्न आकाश से जुड़ेंगे, और जब शिबू नीला आकाश छोड़ देता है, नबी नए रत्न चंदुआ अग्नि तब नशे में चूर, यदि आप नीलाच से चोरी करना चाहते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में जगन्नाथ उनसे अलग हो गए हैं। जो बात सुनने में आ रही है वह रत्न चंदुआ में लगी। और फिर नीलाचल पीठ से महालक्ष्मी के रक्त मुकुट की चोरी के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। फिर लिखा गया भूकंप अन्यायपूर्ण होगा, कुछ ना जानने का डर, टुकड़े होंगे, कुछ राष्ट्र नष्ट हो जाएंगे, वायु और जल से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, राजा मुंह में मर जाएगा, वह हाथी पर सवार होकर आएगा और वह सब कुछ साझा करेगा। शावर में, नौनगर में, जमुदली में अर्धपीठ के रूप में, तुम्हें पता है कि नुआपटना में झंडा लहराएगा। पृथ्वी इंद्रधनुष के आकार में दिखाई देगी। आइए जानते हैं क्या हुआ था हत्याकांड। फिर लिखा है शर्म दूर हो जाएगी, कोई नस्लवाद नहीं रहेगा। ग्लोब का उदय, समुद्र द्वारा रत्न सिंहासन को छूना और मक्का मदीना में लड़ाई, कल्प वृक्ष का कटना और चंद्रमा के क्षीण होने पर सूर्य की चमक का मलिका में वर्णन किया गया है। विशेष रूप से ज्योतिष ग्रंथों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं। ग्रहों की स्थिति का वर्णन युगांत काल से मिलता है। एक महीने में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण शनि मीन राशि में जब होगा तो फिर उत्तरा फेरंग होगा, वृत्त दक्षिण दिशा की ओर होगा, और जहां तक आंग बोंग किंग और एडियू का देश है वो समस्त उड़ीसा खंड और उत्तराखंड लिखा है। उत्तरी कोरिया का जो तानाशाह है किंग जोंग उंग, उन्हीं के नाम का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। तो दर्शकों ये था भविष्य मालिका का अक्षरशः विवेचना, और इस बार हमने इसमें कुछ भी आपको समझाने का प्रयास नहीं किया है। आपके समक्ष वो सारे के सारे तथ्य वैसे के वैसे ही रख दिए गए हैं। अगले एपिसोड में भी हम ऐसा ही करने वाले हैं, ताकि हमारे जो दर्शक इसको विस्तार से समझना चाहते हैं और एक एक पद की व्याख्या, एक एक शब्द की व्याख्या और उस पर मंथन करना चाहते हैं, तो ये जो एपिसोड है ये इसी कारणवश आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसका टेक्स्ट पीडीएफ भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। संभवतः उसको हम जो विवरण बॉक्स होता है हमारा, उसमें हम ये सारी जानकारी आपको दे देंगे। तो इस तरह से अब आपको किसी भी भविष्य मालिका की किताब को खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अखंड मंथन इस मंच पर आपको और हमारे दर्शक जो भी विद्वान हैं उनसे चर्चा करके हम आपको विस्तार से जानकारी देते रहेंगे। तो भविष्य मालिका के वेब सीरीज़ के 11वें सीज़न के दूसरे एपिसोड में आज बस इतना ही। जितना हमें आपको सावधान करना है वो हम आपको बराबर करते रहेंगे, क्योंकि आप बहुत सारे दर्शक भविष्य मालिका के लिए जानना चाहते हैं और इसी कारण जो भी इस कोई सामग्री प्रस्तुत कर रहा है आप उसको तुरंत देखने लग जा रहे हैं। हमारा आपसे यही कहना है कि एक ही स्थान पर चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, और यहाँ पर अभी हम इस चीज़ को आगे और विस्तार करेंगे, और जैसे जैसे हमारे साथ भविष्य मालिका के विद्वान जुड़ते जाएंगे तो हम उन्हें भी आपके समक्ष प्रस्तुत करने लगेंगे। अभी समस्या ये है कि हमारे साथ अभी कोई भविष्य मालिका का कोई विशेषज्ञ अभी जुड़ नहीं पाया है। आपसे हम अनुरोध करेंगे कि यदि आपके पास कोई भविष्य मालिका से संबंधित कोई विशेषज्ञ हैं, कोई उड़िया विशेषज्ञ हैं जो हिंदी भाषी हैं और वो हिंदी में दर्शकों को समझा सकते हैं, तो ऐसे दर्शकों को हम चाहेंगे कि वो हमें उनका विवरण हमें भेजें, और यदि वे कार्यक्रम प्रस्तुत करने में इच्छुक हो तभी उनसे हम ये अनुरोध करेंगे। यदि वे इच्छुक नहीं हैं और सामने नहीं आना चाहते हैं तो फिर ये कार्यक्रम बनाना उनके साथ संभव नहीं होगा। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहें अखंड मंथन। धन्यवाद, नमस्कार।